ऐड करते हैं, तो जैसे साल्ट का कलर होता है वाइट और पेपर का कलर होता है ब्लैक। इट मीन जब भी इस टाइप की नॉइज आएगी तो उसमें वाइट और जो ब्लैक डॉट्स अपीयर होंगे आपकी इमेज के अंदर। तो कोई ये भी पूछ सकता है, या डिस्कस हम आगे डिटेल में करेंगे कि ये नॉइज अक्कर कब होती है या ये नॉइज कब अपीयर होगी किसी भी इमेज के अंदर। इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। सबसे जो कॉमन नॉइज है वो यही नॉइज है जिसको हम साल्ट एंड पेपर नॉइज कहते हैं। इस नॉइज का एक और नाम भी है जिसको हम इम्पल्स नॉइज कहते हैं। तो इम्पल्स नॉइज बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक फिक्स्ड इम्पल्स नॉइज होती है, एक रैंडम इम्पल्स नॉइज होती है। तो दोनों केसेस में जो बेसिकली नॉइज ऐड करने की जो मेथड है वो सिर्फ लिटिल बिट डिफरेंट है। बाकी जो नॉइज होती है उसको हम साल्ट एंड पेपर नॉइज ही कंसीडर करते हैं। फिक्स्ड में ये होता है कि अगर हम कोई भी नॉइज लेते हैं फिक्स्ड टाइप की नॉइज, मसलन लाइक एग्जांपल हम साल्ट एंड पेपर को लेते हैं, तो उस केस में हमें पता होता है कि अगर हमने 20% नॉइज ऐड किया है तो वो 20% पिक्सल्स को ही चेंज करेगा। तो किसी की वैल्यू पिक्सल वैल्यू को वो 0 से रिप्लेस कर देगा, किसी की पिक्सल वैल्यू को वो 255 से रिप्लेस कर देगा। और दूसरी है रैंडम वैल्यू। फिक्स्ड में हमारे पास एक जो जिस प्रॉपर्टी के साथ हम ऐड करते हैं वो फिक्स रहती है कि आपके कितने परसेंट पिक्सल्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज करेंगे और वो फिक्स रहेंगे थ्रू आउट। रैंडम में ये होता है कि वो हर दफा डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ करेगा, और जो पिक्सल्स की वैल्यूज होती हैं वो भी रैंडमली हर दफा ये दूसरी दफा दूसरी पिक्सल में नॉइज आ गई है और मे बी थर्ड टाइम वो डिफरेंट पिक्सल में आ रही है। तो जैसे नाम से रिप्रेजेंटेशन है कि जी रैंडम वैल्यूड, तो रैंडम वैल्यू से वो रिप्लेस कर देगा। थोड़ा सा डिफरेंस एक और इसमें कि जो प्योर हमारी साल्ट एंड पेपर नॉइज होती है फिक्स्ड में हम उस वैल्यू को 0 और 255 से रिप्लेस करते हैं, और जो रैंडम वैल्यूड इम्पल्स नॉइज होती है उसमें हम ये देखते हैं कि उस इमेज के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मे बी मिनिमम वैल्यू उसके अंदर 10 हो, तो फिर हम अगर पेपर नॉइज ऐड करेंगे तो उसको 10 से रिप्लेस करेंगे। अगर हम उसमें देखेंगे जी इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैक्सिमम के केस में हम ये देखते हैं कि मे बी 255 अगर होगी तो फिर दैट्स फाइन, फिर उसी से रिप्लेस कर देंगे। अगर हमारे पास किसी इमेज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 250 है, 200 है, 230 है, तो फिर उस वैल्यू से भी हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फिक्स्ड और रैंडम वैल्यूड का। अदरवाइज अभी जो हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे मैटलैब भी आज हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज थ्रू आउट इसके अंदर हम फिक्स नॉइज अभी डिस्कस करेंगे या रैंडम वैल्यू, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये समझें कि जब भी किसी इमेज के अंदर हम साल्ट एंड पेपर नॉइज या इम्पल्स नॉइज ऐड करेंगे तो बेसिकली वो पिक्सल के साथ करता क्या है, इट मीन पिक्सल की वैल्यूज को वो रिप्लेस कर देता है, या 0 से रिप्लेस करेगा या उसको 255 से रिप्लेस करेगा। अब जब हम इस इट मीन हम ये कंसीडर करेंगे कि जो 0 वैल्यू है वो भी नॉइज है और जो 255 है वैल्यू वो भी नॉइज है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम अगेन आता है कि जी हमारी इमेज के अंदर ब्लैक पोर्शन भी हो सकता है किसी इमेज के अंदर, तो उसमें और इस वैल्यू में क्या खास फर्क आएगा कि हमारा अगर ब्लैक एरिया किसी ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है तो वहां पे भी पिक्सल की वैल्यू तो 0 होगी, और अब हम ये जो नॉइज ऐड करेंगे इसमें भी अगर किसी पिक्सल की वैल्यू को वो 0 से रिप्लेस करेगा तो वहां पे डिफरेंशिएशन कैसे होगी कि ये ब्लैक एरिया का पिक्सल है या नॉइज का पिक्सल है, एक ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा, अगर हम साल्ट नॉइज ऐड करते हैं जिसमें व्हाइट डॉट्स आते हैं, तो किसी भी इमेज के अंदर व्हाइट पोर्शन भी हो सकता है, व्हाइट एरिया भी हो सकता है। तो उस केस में फिर जो नॉइज होगी उसमें फिर अगेन हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का है, कि क्या ये वाइट एरिया का पिक्सल है या नॉइज का पिक्सल है।
तो ये डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। एक और प्रॉब्लम आता है कि जहां पे एज आता है वहां पे भी चेंज होती है पिक्सल की वैल्यू। तो जब हम किसी पिक्सल को हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये तो यार यहाँ पे चेंज पिक्सल आ गया है, तो फिर हमें ये भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है कि क्या ये एज का पिक्सल है या नॉइज का पिक्सल है। क्योंकि जब भी हमने फिल्टर अप्लाई करना है, हमने सबसे पहले जो कोशिश करनी है उसके अंदर वो एज को प्रिजर्व करना है। इट डजंट मीन कि हम फिल्टर अप्लाई करें और वो एजेस को ब्लर कर दे। अगर एजेस को ब्लर करेगा तो इट मीन वो तो हम फिर अगेन नॉइज ऐड करें, क्योंकि जहां जहां ब्लर आएगा वो भी एक किस्म की नॉइज है। आगे जाके इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्लर कौन सी टाइप का नॉइज है। तो ये सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। एक अभी आज वीडियो हम शेयर करेंगे आपके साथ जिसमें एक पूरा फिल्टर बना के मीडियन फिल्टर अप्लाई किया गया है और फिर उसके साथ नॉइज को रिमूव किया गया है। आज हम एक चीज ये डिस्कस करेंगे कि मीडियन फिल्टर जो होता है वो कैसे रोल प्ले करता है नॉइज को रिमूव करने के लिए। जनरली हम ये करते हैं कि पूरे इमेज के ऊपर उस फिल्टर को अप्लाई कर देते हैं। हम पहली इमेज में से 3x3 की विंडो लेंगे और उस 3x3 विंडो को हम सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के बाद उसमें जो सेंटर वाली मिडल वाली वैल्यू होगी उसको उसके सेंटर वैल्यू पर रिप्लेस कर देंगे। ये सिंपल सा मीडियन फिल्टर है और ये अच्छी खासी जो होती है ना साल्ट एंड पेपर नॉइज को तो बहुत अच्छी तरह रिमूव करता है। अगर उसकी डेंसिटी जो नॉइज की डेंसिटी होती है वो कम होती है, लोअर नॉइज पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर सपोज हम कहते हैं ना कि 20% नॉइज है, तो इसका मतलब है 20% पिक्सल को उसने या 0 से या 255 से रिप्लेस कर दिया है। इट मीन 20% वैल्यूज, अगर 100 वैल्यूज टोटल है किसी पिक्सल इमेज में, तो उसमें से 20 वैल्यूज को उसने चेंज कर दिया है। अगर 20% हो 30% हो तो ये मीडियन फिल्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी यही है कि ये लोअर नॉइज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे जैसे इसकी डेंसिटी ऐड होती है, मसलन हम 40% कर देते हैं, हम 50% नॉइज ऐड कर देते हैं, हम 60% नॉइज ऐड कर दें, ठीक है, तो उस केस में जो मीडियन फिल्टर होता है वो भी फेल हो जाता है। इसलिए इसको हम ये कहते होते हैं कि हाई नॉइज पे मीडियन फिल्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। हाई नॉइज पे मीडियन फिल्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करें। अभी तक कोई ऐसा फिल्टर दुनिया में नहीं बनाया गया कि अगर 50% से ज्यादा नॉइज हो तो वो बहुत अच्छी तरह उसको रिमूव करे। इसीलिए रिसर्चर्स जो होते हैं वो इसी कोशिश में होते हैं कि हम कोई ऐसा फिल्टर डिजाइन करें कि जो हाई नॉइज पे भी बेहतर काम करे, लोअर नॉइज पे भी बेहतर काम करे। अगर इमेज की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं कि किसी इमेज के अंदर टेक्सचर बहुत ज्यादा है, किसी इमेज के अंदर टेक्सचर बहुत कम है, किसी इमेज के अंदर सपोज फ्लैट रीजन या एजेस बहुत ज्यादा हैं, उन पे वो होते हैं, तो इमेज डजंट मीन कि इमेज चेंज हो तो उसका जो फिल्टर की परफॉर्मेंस है वो भी डिग्रेड हो जाए। तो हमें जनरलाइज फिल्टर एक बनाना है कि अगर किसी भी टाइप का, क्योंकि आगे हम नॉइज की टाइप्स इमेजेस की भी टाइप्स पढ़ेंगे, कोई हाई टेक्सचर इमेज होगा, होंगे किसी में फ्लैट एरिया ज्यादा होगा, कोई डार्क इमेज है, कोई ब्राइट इमेज है, कोई हमारे पास लो कंट्रास्ट है, कोई हाई कंट्रास्ट है। तो इट डजंट मीन कि हम एक फिल्टर बनाएं जो हाई कंट्रास्ट के लिए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करे और लोअर कंट्रास्ट या डार्क रीजन हो तो वहां पे अच्छा परफॉर्म ना करे, ठीक है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जब भी हमने कोई फिल्टर डिजाइन करना है तो इन सब को हमने कैटर करना है। तो एक तो हमने आज ये डिस्कस करना है कि बजाय इसके कि हम जब भी फिल्टर अप्लाई करें तो पूरे इमेज पे हमने अप्लाई नहीं करना। अगर मैं कहता हूँ ना कि हमने तो एक इमेज है जिसमें टोटल 100 वैल्यूज हैं और हमने 20% नॉइज ऐड किया है, तो इसका मतलब है उसमें तो 20 वैल्यूज को चेंज किया है नॉइज से। तो इसका मतलब है उस पर 20 टाइम फिल्टर अप्लाई होना चाहिए। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम हर पिक्सल पे हम अप्लाई कर देते होते हैं। हम 100
पिक्सल है तो 100 टाइम फिल्टर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आता है। इससे क्या होता है, नुकसान क्या होता है कि जो जहाँ पे एज भी होता है ना, वो एजेस जो होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। तो हमने ये थोड़ी सी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमने कैटर करने हैं इसको। वो कैसे करेंगे कि हम एक स्विचिंग बेस्ड फिल्टर बनाएंगे कि हम हर दफा पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक पिक्सल पहली विंडो हमने ली है 3x3 की, तो उसमें जो सेंटर पिक्सल है पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसमें नॉइज है या नहीं है। क्योंकि अगर टोटल हमारे पास 100 पिक्सल थे और 100 में से सिर्फ 20 पिक्सल में नॉइज है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये करंट पिक्सल ये नॉइजी है या नॉइजी नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस स्टेप को हम कहते हैं नॉइज आइडेंटिफिकेशन, कि पहले तो हम हर पिक्सल को ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये नॉइजी पिक्सल है या नॉन नॉइजी पिक्सल है। अगर नॉइजी पिक्सल होगा तो देन हम उस पर फिल्टर अप्लाई कर दें। अगर नॉइजी नहीं है तो फिर हम उस पर फिल्टर परफॉर्म ना करें, उसको हम स्किप करके नेक्स्ट पिक्सल पे चले जाएं। नेक्स्ट पिक्सल को अगेन हम वेरीफाई करें कि क्या ये नॉइजी पिक्सल है या नॉन नॉइजी है। नॉइजी पिक्सल होगा तो हम फिल्टर अप्लाई कर देंगे, अगर नॉन नॉइजी होगा तो उस पर फिल्टर हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये आज रिसर्च पेपर है, इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम नॉइज को आइडेंटिफाई करेंगे और अगर पिक्सल नॉइजी होगा तो फिर उस पर हम डायरेक्शनल वेटेड मीडियम फिल्टर अप्लाई कर देंगे। एक तो सबसे पहले आपने इसका टाइटल को अंडरस्टैंड करना है, न्यू डायरेक्शनल वेटेड मीडियन फिल्टर। बेसिकली मीडियन फिल्टर होता है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो मीडियन फिल्टर को हम कैसे एग्जीक्यूट करें। मीडियन फिल्टर का अब उन्होंने ये साथ लगा दिया एक वेटेड। तो लास्ट टाइम जब हमने क्लास स्टडी की थी तो उसमें मैंने कहा था कि टू टाइप्स के हमारे फिल्टर होते हैं, एक बॉक्स फिल्टर होता है, एक वेटेड फिल्टर होता है, ठीक है। तो बॉक्स फिल्टर वो होता है जिसमें वेट्स जो होते हैं वो सब सेम रहते हैं, 1 1 1 1 1 रहता है। फ्रूट बॉक्स फिल्टर वो होता है जिसमें सारी वैल्यूज जो होते हैं वो 1 1 1 1 1 होती हैं। तो हमने उस टाइम भी कहा था कि जो हमारा वेटेड फिल्टर होता है ना, उसमें जो 3x3 की विंडो बनेगी, वेटेड में ये है कि हम जो 3x3 की विंडो बना डिजाइन करेंगे इसके अंदर सारी वैल्यूज 1 1 1 1 रखेंगे। इसके अंदर हम वेट्स चेंज करेंगे। वाद साहब अगर आप इस पे 5x5 की विंडो ड्रा कर दें तो हम क्या करेंगे, हम ये कहते होते हैं कि जो सेंटर पिक्सल होता है जो उसके नेबर में होगा, करीब करीब होगा, उसको हम वेटेज ज्यादा देंगे और जो उससे थोड़ा सा दूर होगा उसको हम कम वेटेज देंगे। जैसे हम हमारा वैसे भी नेचुरली जो हमारे करीबी होते हैं तो उनको हम वेटेज ज्यादा देते हैं और जो हमारे थोड़े से दूर होते हैं उनको वेटेज हम कम देते हैं। मसलन आपने अगर कोई डिसीजन करना है तो आपके जो क्लोज आप देंगे और अगर जो थोड़ा सा सेंटर पिक्सल से दूर होगा तो उसको वेट हम कम देंगे। मसलन ये सेंटर पिक्सल जो फवाद साहब लिख रहे हैं तो इस पे हम सेंटर पिक्सल के जो सराउंडिंग में है ना, जो 3x3 की विंडो में है, उन सब पे हमने वेट रख दिया 2 2 2 2 2 2। तो यहाँ पे जो भी पिक्सल आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको वेटेज जो होगी वो ज्यादा होगी। जो सराउंडिंग वाले पिक्सल्स हैं अब उन सब को हम वेट दे देंगे 1 1 1 1 1। तो इस टाइप का जो फिल्टर डिजाइन करेंगे इसको हम कहते हैं वेटेड फिल्टर।
अब इसका सिर्फ इस जब इसको हम कन्वॉल्व करेंगे, मतलब अब एक इमेज हम लेंगे, इमेज में से 5x5 का मैट्रिक्स लेंगे, उस 5x5 के मैट्रिक्स को इस फिल्टर के साथ कन्वॉल्व कर देंगे, कन्वोल्यूशन अप्लाई कर देंगे, या सिंपल वे में आप ये कहें कि ओरिजिनल इमेज की जो 5x5 की विंडो होगी, इस इमेज के साथ, इस फिल्टर के साथ हम कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यूज को, यानी फर्स्ट को फर्स्ट, उसकी फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, सेंटर वाले को सेंटर वाले के साथ रिप्लेस मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद उसको सॉर्ट कर देंगे, वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर लें इसको सारे 25 पिक्सल्स को, और उसके बाद उसकी जो सेंटर वाली वैल्यू होगी उसको हमने सिलेक्ट कर लेना है, उसको हम इस जो ओरिजिनल इमेज होगी उसकी सेंटर पिक्सल पे हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं वेटेड मीडियन फिल्टर। मेरी क्लास है सिंपल हम ये करते हैं कि जब एक सिंपल बनाते हैं तो उसमें हम सारी वैल्यूज को 1 1 1 1 रखते हैं, तो उसको अगर ओरिजिनल इमेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 1 1 तो सेम रहेगी वैल्यू, तो इसलिए हम उस पर फिर कन्वोल्यूशन अप्लाई नहीं करते। अगर हमारे पास वेटेड होगा फिल्टर, तो वेटेड फिल्टर को ओरिजिनल इमेज के 5x5 मैट्रिक्स से हम कन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया वेटेड मीडियन फिल्टर। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि मीडियन फिल्टर सिंपल ये होता है कि आप कोई भी विंडो लेते हैं 3x3 की या 5x5 की, उसको आप वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद जो उसकी सेंटर सॉर्ट करते हैं, सॉर्टिंग करने के बाद जो मिडल वाली वैल्यू होती है उससे हम सेंटर वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। ये मीडियन फिल्टर होता था। सिंपल मीडियन फिल्टर में हम ये जो विंडो बनाई है फवाद साहब ने, उसमें सारी वैल्यूज 1 1 1 1 1 1 रखते हैं, और ओरिजिनल इमेज में से वो 5x5 का पैच उठाते हैं, विंडो उठाते हैं, ठीक है। अगर वेटेड विंडो होगी जिसमें कोई किसी पिक्सल का वेट ज्यादा, किसी पिक्सल का वेट कम है, तो फिर हमें वेट कन्वोल्यूशन अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर अगेन हम मल्टीप्लाई करने के बाद वन डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे, और जो सेंटर वाली वैल्यू होगी उससे हम उसको रिप्लेस कर देंगे। एक और इसके टाइटल में वर्ड है डायरेक्शनल, क्योंकि इसमें पेपर में लिखा हुआ न्यू डायरेक्शनल वेटेड मीडियम फिल्टर। अब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं। किसी भी इमेज के अंदर 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो आप सब डायरेक्शन बनाएंगे, एक 3x3 की विंडो लेके उसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं, या नीचे आपकी ये 4 डायरेक्शंस बनी हुई हैं। अगर आपके पास 5x5 का मैट्रिक्स हो, 3x3 का हो, तो उसमें जब भी हम डायरेक्शंस लेंगे तो हमारे पास 4 डायरेक्शंस बनेंगी। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और सेंटर के साथ हमने सेंटर के हिसाब से हमने उसकी डायरेक्शन बनाए, जो सेंटर वाला पिक्सल होगा। तो सेंटर वाले पिक्सल के लिहाज से हमारे पास 4 डायरेक्शन बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, और 2 हमारे डायगोनल्स के डायरेक्शन बन जाती हैं। तो इस तरह हमारे पास 4 डायरेक्शंस बन जाएंगी। अब इन डायरेक्शंस को भी हमने इस रिसर्च पेपर आज वाले में हमने डिस्कस करना है। अगर इन रिसर्च डायरेक्शन को हम यूज करेंगे वेटेड मीडियन फिल्टर के साथ, तभी इसको हमने टाइटल में जाए हुआ सब। इसलिए इसका जो आइडिया है वो है डायरेक्ट, हमने अब आज डिस्कस करना है डायरेक्शनल वेटेड मीडियन फिल्टर। डायरेक्शंस का भी आपको बता दिया कि 4 डायरेक्शंस होती हैं, उन 4 डायरेक्शंस को हमने देखना है। सेकंड, उसमें हम वेटेड फिल्टर देखना है। वेटेड फिल्टर का आपको बता दिया कि हम 5x5 की विंडो लेंगे और उसमें हम डिफरेंट वेट्स रख देंगे। जो सेंटर के सराउंडिंग करीबी पिक्सल हैं उनको हमने वेट 2 दे देना है, डबल वेटेज देनी है, और जो से फार अवे है उनको हमने सिंगल वेटेज देनी है। और तीसरा हमने कहा कि मीडियन फिल्टर क्या होता है, वो आपको बता दिया कि मीडियन फिल्टर में सिंपल हम उसके सॉर्ट करके उसके सेंटर वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं।
अच्छा, आप यूज क्या करेंगे फॉर रिमूवल ऑफ रैंडम वैल्यू इंपॉर्टेंट नॉइज? इसी रिमूवल के प्रोसेस को हम रेस्टोरेशन कहते हैं। जब हम नॉइज को रिमूव करते हैं तो इसको हम रेस्टोरेशन कहते हैं, या हम रिस्टोरेशन भी कहते हैं। रिस्टोरेशन, एक चीज है वो अगर खराब हो गई है तो उसको अपनी जगह पे अगर फिक्स कर देंगे, इसको हम रिस्टोर कहते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है ये इमेज रेस्टोरेशन के रेलिवेंट है। अब थोड़ा सा चेक डिस्कस करते हैं। The known median based denoising method tends to work well for restoring the images corrupted by random valued impulse noise with low noise level. कि जनरली जो मीडियन बेस्ड जितने मेथड्स हैं वो लो नॉइज के लिए तो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, बट पुअरली फॉर हाईली करप्टेड इमेजेस। लेकिन अगर उसको हाई नॉइज के साथ उसको हम हाई नॉइज पे अप्लाई करेंगे तो उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो पुअर होती है। ये तो मीडियन फिल्टर का जनरल बता दिया उसने। दिस पेपर प्रपोजेस अ न्यू इंपल्स डिटेक्टर। यहाँ पे ये वर्ड है, दिस पेपर प्रपोज अ न्यू इम्पल्स डिटेक्टर, कि सबसे पहला एक स्टेप हम इसमें बनाएंगे जिसमें हम इम्पल्स या साल्ट एंड पेपर नॉइज को हम डिटेक्ट करेंगे कि क्या ये कोई भी पिक्सल होगा सेंटर वाला वो नॉइजी भी है या नॉइजी नहीं है। एक तो हमने ये काम करना है, दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस, दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस। इट मीन सिंपल डिफरेंस लेना है किसके दरमियान, बिटवीन द करंट पिक्सल, बिटवीन द करंट पिक्सल, कोई भी करंट पिक्सल आप लेंगे, एंड इट्स नेबर्स अलाइंड विद 4 मेन डायरेक्शंस। जो हमने 4 डायरेक्शंस अभी शो की थी उसकी किसी भी एक डायरेक्शन के कोई भी एक करंट पिक्सल लेंगे, उसका हमने डिफरेंस देखना है उसके नेबरिंग पिक्सल से। फॉर एग्जांपल अगर हम एक नेबर एक वासब एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, 5 डॉट लगा दें, इस पे 5 डॉट सर्कल बना दें, या 1 2 3 4 5 लिख दें, 1 2 3 4 5। मतलब ये 5 पिक्सल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सर ये जो ऊपर मेंशन करते हैं, चाहे सर्कल के अंदर ना करें। 1 2 3 4 एंड 5, बस ठीक है सर। अब यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ था कि इम्पल्स नॉइज डिटेक्टर कैसे काम करेगा, दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द करंट पिक्सल एंड इट्स नेबरिंग अलाइंड ऑन दैट डायरेक्शन। यानी इस डायरेक्शन में जो उसके नेबर्स वाले पिक्सल हैं उनसे डिफरेंस लेना हमने सिंपल। मतलब मैं कहता हूँ जी इस केस में जो पिक्सल नंबर 3 है वो सेंटर पिक्सल है, करंट पिक्सल है, इसका आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है 2 से भी और 4 से भी और फिर 1 से भी और 5 से भी। इनके सिंपल आपने डिफरेंस कैलकुलेट करने हैं, उनका सम ले लेना है, उसको हमने आगे जाके डिस्टेंस कंसीडर कर लेना है। यानी ये आपने जो पिक्सल नंबर 3 है इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है विद पिक्सल नंबर 2 और पिक्सल नंबर 4 के साथ, और जो फिर पिक्सल नंबर 3 का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे पिक्सल नंबर 1 के साथ, फिर 3 का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे पिक्सल नंबर 5 के साथ। कोऑर्डिनेट्स का नहीं करना, इनकी जो पिक्सल वैल्यूज होंगी उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। यानी इन लोकेशंस पे जो पिक्सल वैल्यू होगी उसका हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है और सबको सम कर लेना है इसी एक डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह फिर वर्टिकल लेंगे, वर्टिकल लाइन पे 5 पिक्सल होंगे, उसके सेंटर का बाकी चारों पिक्सल से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और सम कर लेंगे, वो हमारे पास डिस्टेंस 2 आ जाएगा। इसी तरह जो वर्टिकल में 2 डायरेक्शंस हैं उनके पिक्सल्स का भी आपस में डिफरेंस लेंगे, तो उनका भी हम करंट सेंटर वाले पिक्सल से बाकी जो नेबरिंग पिक्सल्स हैं डिफरेंस लेके सम कर लेंगे। तो हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, तो इस केस में 4 डिस्टेंस हमारे पास बन जाएंगे।
ये आगे हमने अभी डिस्कस भी करेंगे डिटेल में इसको। तो ये जो नॉइज हमने कहा है कि जी इम्पल्स डिटेक्टर कैसा होगा, तो इम्पल्स डिटेक्टर सिंपल 4 डायरेक्शंस में 4 डिफरेंसेस हमने कैलकुलेट करने हैं जो उस डायरेक्शन पे अलाइंड होंगे। आगे इसको देखते हैं जी, जो नेक्स्ट लाइन है, देन वी कंबाइन इट विद द मीडियन वेटेड मीडियन फिल्टर। फिर हम वेटेड मीडियन फिल्टर के साथ इसको कंबाइन कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। फिर आगे वो जनरलाइज लाइन लिखे, एक्सटेंसिव सिमुलेशन शो दैट प्रपोज्ड फिल्टर नॉट ओनली provide the better performance of suppressing impulse with the high noise level, but can preserve more detailed feature even thin lines। कि ये जो फिल्टर उन्होंने प्रपोज किया इसका एडवांटेज क्या है, वो कहते हैं ना सिर्फ ये हाई नॉइज पे भी बेहतर काम करेगा, बल्कि जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं नॉइज की उनको भी बेहतर तरीके से ना उसको जो एजेस हैं, कोई इसकी प्रॉपर्टीज और थिन लाइंस हैं उनको प्रिजर्व भी रखेगा। तो ये इस फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एट द एंड का ये एक्सटेंडेड टू रिस्टोर द करप्टेड कलर इमेजेस, दिस फिल्टर आल्सो परफॉर्म वेरी वेल। ये ग्रे स्केल पे भी काम करता है, ये कलर इमेजेस पे भी बेहतर काम करता है। तो इसका मतलब है इस रिसर्च पेपर का जो एब्स्ट्रैक्ट हमने स्टडी किया है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट में हम मेंशन क्या करते हैं। तो फर्स्ट इसमें 5 या 6 टोटल सेंटेंसेस लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। फर्स्ट 1 या 2 सेंटेंसेस होते हैं उस जो आपका पेपर है, जिस टॉपिक पे आप करना चाह रहे हैं उसके रेलिवेंट आप लिखते हैं। मसलन आप यहाँ पे मीडियन फिल्टर के बारे में लिख रहे हैं तो मीडियन फिल्टर की उसने डेफिनेशन एक किस्म की लिख दिया है फर्स्ट सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस में हम उसकी बुराई करते हैं कि जी वो मीडियन फिल्टर है वो लो नॉइज पे अच्छा काम, हाई नॉइज पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और जब हाई नॉइज आती है तो उस पे वो एजेस को भी प्रिजर्व नहीं रखता। ये उसकी हमने पहले 2 बुराइयां बता दी। फिर हम ये कहते हैं थर्ड सेंटेंस में हम ये कहते होते हैं कि इन दिस पेपर हम क्या करेंगे, ठीक है, वी प्रेजेंट आर न्यू impulse detector that will detect the noise as well as suppress the noise in the images। यानी हमने आगे जो sentences 2 लिखने होते हैं उसमें हम ये मेंशन करते हैं कि हमने इस पेपर में क्या क्या किया है या कौन सी चीज हमने किया है, या लाइक इस पेपर में हमने वेटेड remove the impulse highly intensity of the noise from the images। इतना भी लिखते हैं तो दैट्स इनफ। उससे जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है उसमें हम ये लिखते हैं जी हमने एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट इमेजेस पे, और फिर हम उसके एडवांटेज भी लिखते हैं कि जो पहले बुराई पेश प्रेजेंट की थी प्रीवियस मेथड की, क्या वो बुराई इस पेपर में रिजॉल्व हो गई है, वही हम मेंशन कर देते हैं जी। कि अब हमने लास्ट में ये लिखा है कि जी दिस पेपर will perform very well on the high density, and even in the case of high density it also preserves the